दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 22 अप्रैल सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम आपको ज्योतिष से संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि पहले बुजुर्ग लोग किसी भी बच्चे के जन्म के समय अक्सर ये सवाल पूछते थे कि बच्चे का जन्म किस पाया में हुआ है, चांदी का हुआ है, तांबे का हुआ है, सोने का हुआ है या लोहे का हुआ है, यानी बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है। ये ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जाना जा सकता है और किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस पाए में हुआ है सिर्फ उसी पाए के से काफ़ी हद तक फलादेश और उसकी ज़िंदगी का निर्णय ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर होता देखा गया है। आइए इसके ऊपर करते हैं विस्तृत चर्चा। दोस्तों पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोग्राम आपके लिए रुचिकर हो सकता है। दोस्तों आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ साथ लाइक कीजिएगा। अब जानते हैं क्या होते हैं पाए और कौन सा पाया शुभ और अशुभ माना जाता है। गौरतलब है कि कुछ लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों या पंडितों से पैरों के तांबे, चांदी, सोना और लोहे की बात सुनी होगी कि किस पाए में जन्म हुआ है। इसका मतलब सीधा ये है कि आपकी कुंडली में लगन से चंद्रमा किस भाव में है, उससे पाए का पता लगता है। मनुष्य की कुंडली कास्ट करते समय 12 भावों की रचना होती है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाव को पाया या पाद या पैर कहते हैं। ये 4 पाए हैं: सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। इन पायों में से एक पाया किसी न किसी हर व्यक्ति का माना जाता है, यानी आपका जन्म, हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी पाए में अवश्य होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चांदी का पाया, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा दूसरे भाव, 5वें भाव और 9वें भाव में होते हैं, यानी 2, 5, 9 भाव में होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जन्म चांदी के पाए में माना जाता है। और इस पाए में जन्म लेने वाले व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं और कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने साथ अपने घर वालों के लिए भी काफ़ी भाग्यशाली होते हैं और घर में जन्म लेते ही परिवार को मान सम्मान मिलने लगता है और परिवार के लोगों की तरक्की हो जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि इस बच्चे के आने के बाद घर में तरक्की होती चली गई। मामूली सी दुकान थी, आज शोरूमों के मालिक हो गए। छोटी सी ज़मीन थी, आज देखो कितनी बड़ी ज़मीनें हो गई। छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, आज देखो बड़ा बिल्डर बन गया है। तो दोस्तों ये बच्चों के जन्म से भी पता लग सकता है। दूसरा माना जाता है तांबे का पाया। इसे दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसी भी बालक के जन्म के समय चंद्रमा तीसरा, 7वां और 10वें भाव में हो तो उसे तांबे का पाया माना जाता है। और इस पाए में बच्चा जन्म लेने वाला बच्चा भाग्यशाली पिता के लिए माना जाता है और इसके जन्म के बाद घर में सुख शांति आने लगती है। इसमें पिता की तरक्की, यानी पिता यदि व्यवसायी है तो उसका व्यवसाय बढ़ने लगता है, यदि नौकरी पेशे में है तो उसका प्रमोशन और उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब तीसरे नंबर का पाया होता है, वो है सोने का पाया। जन्म समय में लगन से चंद्रमा यदि पहले स्थान, 6ठे स्थान और 11वें स्थान पे हो तो उसे सोने का पाया कहा जाता है। और इस पाए में जन्म लेने वाले व्यक्ति को सुख सुविधा बड़ी कठिनाई से मिलती है, संघर्ष बड़ी करने पड़ते हैं। यानी पहला, 6ठा और 11वें भाव में होने वाले चंद्रमा की स्थिति से ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को कितनी मेहनत और संघर्ष से ही कोई सफलता मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इसलिए सोने का पाया कमज़ोर माना जाता है। और अंतिम पाया लोहे का, जो सबसे निष्कष्ट या परेशानी भरा माना जाता है, इस पाए को अच्छा नहीं माना जाता। जब चंद्रमा 4थे, 8वें या 12वें स्थान पे हो तो ऐसे बच्चे का जन्म लोहे के पाए में माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि इससे परेशानियां मिलती है और ज़िंदगी काफ़ी संघर्ष में होता है। परिवार में कोई ना कोई परेशानी आने लगती है, खासकर पिता के लिए ऐसे लोग काफ़ी कष्टदायक साबित होते हैं।
तो दोस्तों ये एक कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो अक्सर काफ़ी सटीक होती हैं। ये हमेशा सटीक हो ये आवश्यक नहीं है। दूसरा, दूसरे ग्रहों की स्थिति भी काफ़ी हद तक परेशानियों के कम होने या रुकने या होने में मददगार साबित होती है। तो दोस्तों, कुंडली में बहुत से रहस्य छुपे हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे रहस्य धीरे धीरे हम आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे सीरीज ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया है। यदि शो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर एजुकेशन पे जाइए, वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे एपिसोड मिलेंगे जो काफ़ी रुचिकर और ज्ञानवर्धक हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।